हिमाचल में रील बनाने के चक्कर में महिला की जान पर आई बात। पहाड़ी पर खड़े होकर बना रही थी रील, लड़की गंभीर रूप से जख्मी। रायबरेली में डलमऊ गंगा घाट का बढ़ा जलस्तर, 98 मीटर तक पहुंचा नदी का जलस्तर। खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 3 परिवार के 24 लोग बाढ़ में फंसे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बाढ़ से लोगों की बड़ी मुश्किलें, अंतिम संस्कार के लिए नाव से लाया गया शव। अयोध्या के सरयू नदी में बड़ा जलस्तर, नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बिगड़े हालात, अलर्ट मोड पर प्रशासन। कानपुर में मगरमच्छ दिखने से इलाके में मचा हड़कंप, गांव के लोगों ने खुद ही रस्सी से बांध करके वन विभाग को सौंपा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई फायरिंग भी। कठुआ में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। उधर बारामूला एनकाउंटर का वीडियो आया सामने, जान बचाकर भाग रहे आतंकी को जवानों ने मारी गोली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 दिन के लिए स्कूल बंद हुए, सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया बड़ा फैसला। जम्मू के गांदरबल में फारूक अब्दुल्ला ने एक सार्वजनिक रैली को किया संबोधित। भाषण के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का आना लोगों के लिए विनाश का कारण। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी, गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट और एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना की होगी शुरुआत भी। सीएम केजरीवाल से मिलेंगे मनीष सिसोदिया। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद दोनों की पहली मुलाकात। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के हो सकती है चर्चा। बरेली में जुलूस के दौरान हुआ बवाल, हिंदू संगठनों ने अंजुमन का रोका रास्ता। हिंदू समुदाय का आरोप, सावन में मुस्लिम समुदाय ने रोकी थी कांवड़ यात्रा। बरेली में जुलूस रोकने के बाद से तनाव का माहौल, दोनों समुदाय आमने सामने, जमकर हुई नारेबाजी, पुलिस बल को तैनात किया गया। राजस्थान के शाहपुरा में हिंदू संगठनों का धरना खत्म। विधायक गोपीचंद मीणा के ऐलान पर धरने से हटे लोग। विधायक गोपीचंद मीणा का बड़ा दावा, कहा साजिश के तहत मस्जिद से हुआ पथराव, अवैध मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गणपति पूजन पंडाल कार्यक्रम में दबंगों ने मचाया जमकर उत्पात। पूजा कर रहे लोगों से मारपीट करने का आरोप, मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। चंदौली में भेड़िए ने गांव के लोगों पर हमला किया, लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर के एक भेड़िए को मार गिराया। भेड़िए ने बकरी को भी बनाया अपना शिकार। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक लगातार जारी। 11 साल के बच्चे को आदमखोर ने बनाया अपना निशाना, इलाज के लिए बच्चे को पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के अम्बेडकर नगर में त्योहारों को लेकर के पुलिस और प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में पुलिस के जवानों ने किया मार्च। गुजरात के भावनगर में एक अस्पताल के अंदर हुई मारपीट, मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के साथ की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। देवरिया में लूटपाट के आरोपी को महिलाओं ने पकड़ करके पिटाई की, महिला से चैन लूट करके भाग रहे थे आरोपी। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल से बच्चे की चोरी का वीडियो आया सामने, कपड़े में लपेटकर बच्चे को लेकर फरार हुई महिला, जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। झांसी में 2 समुदाय के बीच जमकर हुआ विवाद, हंगामा और मारपीट के बाद इलाके में मचा हड़कंप। हिंदू संगठन ने थाने पहुंच करके किया धरना। यूपी के नोएडा में जमीनी विवाद को लेकर शख्स की गोली मारकर हत्या, मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को किया ढेर। कुछ दिन पहले डकैती की घटना को दिया था अंजाम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिन दहाड़े बदमाशों ने लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। बाइक सवार चेन लूटकर मौके से फरार हुआ बदमाश, सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई ये पूरी वारदात। गोंडा में नदी के तेज बहाव में डूबी 3 महिलाएं, हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 13 साल की बच्ची को बचाने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रेलवे की संपत्ति बेचने के आरोप में 2 कबाड़ियों को पुलिस ने धर दबोचा। आरपीएफ ने कबाड़ियों की दुकानों पर मारा था छापा। कुशीनगर में लड़कियों से छेड़खानी करना भारी पड़ गया, पुलिस ने आरोपियों को सबक भी सिखाया, रोकर के माफी मांगते दिखाई दिए बदमाश।
और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुजरात के गांधीनगर के, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इस वक्त गांधीनगर और अहमदाबाद दो जगह प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है, लेकिन अभी इस वक्त प्रधानमंत्री गांधीनगर पहुंचे हुए हैं। लगातार प्रयास यही कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात में आए, और यही वजह है कि गुजरात इस वक्त प्रधानमंत्री के प्रयासों की वजह से ही गुजरात इस वक्त एक ऐसा राज्य है जहां विदेशों से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। और एक बार फिर इसी तरह से इन्वेस्टर मीट और ऐसे कार्यक्रम के जरिए और ज्यादा निवेश लाने की कोशिश गुजरात में, गांधीनगर में इसके पहले भी जब ऐसे इन्वेस्टर मीट हुई है या इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, गुजरात में बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है और गुजरात में उद्योग धंधे या फिर इस तरह से बिजनेस को बढ़ावा मिला है। अब देख रहे हैं तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने इस रीइन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन किया है, साथ ही उन्होंने गुजरात को बड़ी सौगातें भी दी हैं। केवल आज के कार्यक्रम में ही नहीं, इसके पहले भी जब भी प्रधानमंत्री गुजरात गए हैं, उन्होंने गुजरात के लोगों को, गुजरात की जनता को हर बार बड़ी सौगात दी है। फिर चाहे वो कनेक्टिविटी के मामले में हो, फिर चाहे इन्वेस्टमेंट के मामले में हो, या फिर वहां बड़े ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मजबूती से लोग प्रयास कर सके, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री हमेशा से कोशिश करते रहे हैं और उन कोशिशों का असर दिखा भी है गुजरात में। यही वजह है कि आज गुजरात में सबसे ज्यादा व्यवसाय हैं, सबसे ज्यादा व्यापारी हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी गुजरात के प्रधानमंत्री का फोकस हमेशा रहा कि गुजरात में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए, और वो प्रयास आज दिख भी रहे हैं। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर चुनाव की। दरअसल 18 तारीख को पहले चरण के लिए मतदान होना है और उसको लेकर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। गृह मंत्री डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जाएंगे, जहां अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे और लोगों को बताएंगे कि अगर बीजेपी की सरकार यहां पर बनती है तो कैसे और ज्यादा विकास काम जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। इसके बोर्ड देखिए। जम्मू कश्मीर का सियासी समर तैयार है, राजनीतिक युद्ध की रणभेरी बज चुकी है। सभी महारथियों का निशाना सीधे अपने प्रतिद्वंदी पर है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होने जा रहा है। आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि इस निर्णायक समय में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद आज जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री डोडा, रामबन और किश्तवाड़ की 3 सीटों पर जनसभाएं करने वाले हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। किश्तवाड़ शहर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में कैंप कर रहे हैं। आसपास के इलाकों में जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर रखने का इंतजाम किया गया है। किश्तवाड़ जिले के सभी स्कूलों को अगले 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। इस वक्त हम किश्तवाड़ में मौजूद हैं और यहाँ गृह मंत्री की रैली के लिए आप देखेंगे तो लगातार जो है तैयारियां हो रही हैं। जहाँ विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। माना जा रहा है कि मचेल माता में भी जो है माथा टेकेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, जिसके बाद वो अपनी जनसभा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में भाजपा जो है वो जम्मू संभाग में पूरा जोर लगा रही है। 8 सीटों पर मतदान होना है। डोडा की 3, किश्तवाड़ की 3 और रामबन की 2 सीटें। 2014 की बात करें तो तब ये सीटों की संख्या जो है वो 6 थी और भाजपा ने 4 जीती थी। अब 8 सीटें हैं और भाजपा जो है 50% का मार्क जो है वो क्रॉस करना चाहती है। इसके लिए भाजपा पूरा जोर लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान सबसे पहले मचेल माता चंडी के दरबार में जाकर माथा टेकेंगे। उसके बाद पंडेर के गुलाबगढ़ में दोपहर 1 बजे के करीब एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पंडेर के बाद करीब 2:30 बजे अमित शाह किश्तवाड़ की जनता को संबोधित करेंगे। इसके करीब 1.5 घंटे बाद यानी शाम 4 बजे रामबन के चंद्रकोट में अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की रैली में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। धारा 370 हटने के बाद सूबे में पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर खास तौर पर युवाओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। यह उत्साह बीजेपी की रैलियों में भी देखा जा सकता है। यह जोश और यह उत्साह वोटों की शक्ल लेता है या फिर नहीं, यह तो आने वाले 4 अक्टूबर को ही मालूम चलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं और इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कश्मीर में शाह की आज 2 रैली होने वाली है। इससे पहले भी लगातार कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन मिशन कश्मीर कितना कठिन है वो आपको बता दें। कश्मीर में इस बार कड़ा मुकाबला होने वाला है और इसलिए पूरी ताकत सबने लगा दी है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन चुनौती होगी। इसके अलावा आपको बता दें दोनों पार्टियों में 85 सीटों पर गठबंधन है। दोनों पार्टियों की तरफ से 85 सीटों पर गठबंधन किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 51 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें लगातार बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इस मिशन को कामयाब बनाया जा सके। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, किस तरीके की तैयारियां की गई है और क्या माहौल वहां पर बना हुआ है चुनावों को लेकर के, क्योंकि पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा?